अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने और बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। सत्ताधारी पार्टी अलग अलग सामाजिक वर्गों और वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। इसी कड़ी में महिला मतदाताओं पर विशेष फोकस किया जा रहा है और यूपी सरकार महिलाओं के लिए एक ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिसका सीधा असर प्रदेश की करोड़ों महिला वोटरों पर पड़ सकता है। चर्चा है कि बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद दी जा सकती है। प्रस्तावित मॉडल में एक महिला को 50,000 रुपए तक की सहायता देने पर विचार हो रहा है। यह रकम एक मुश्त देने के बजाय 3 से 4 किश्तों में दिए जाने की संभावना बताई जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि इस योजना को लेकर योगी सरकार के साथ ही बीजेपी भी अपने स्तर पर सर्वे करा रही है। बताया जा रहा है कि इसकी जिम्मेदारी योगी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री को दी गई है जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने या उसे आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा सकती है, लेकिन यह सब कुछ सर्वे के बाद ही साफ होगा, क्योंकि सर्वे में ही महिलाओं से जुड़े असली आंकड़े सामने आएंगे। सर्वे में पता चलेगा कि कितनी महिलाएं पहले से स्वरोजगार से जुड़ी हैं, कितनी महिलाएं स्वयं सहायता समूह में हैं और कितनी महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर रोजगार से जोड़ा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या बिहार में महिला वोटरों के बीच सफल रहे जीविका दीदी मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू किया जा सकता है। अगर ऐसी किसी योजना के जरिए महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है तो उसका असर परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ने की संभावना। यही वजह है कि महिला कल्याण, स्वरोजगार और आर्थिक स्वावलंबन को जोड़कर यूपी सरकार इस योजना पर विचार कर रही है। खबर है कि आर्थिक सहायता की रकम कुल मिलाकर 50,000 रुपए तक हो सकती है। संभवित मॉडल के मुताबिक चुनाव से पहले पहली किश्त के रूप में करीब 20,000 रुपए दिए जा सकते हैं। इसके बाद अगर बीजेपी की फिर से सरकार बनी तो बाकी रकम 3 किश्तों में दी जा सकती है, यानी बचे हुए 30,000 रुपयों को 10-10 हजार रुपए की 3 किश्तों में दिया जा सकता है। चर्चा है कि 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को योजना के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा जा सकता है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता देने की संभावना है। इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों की महिलाओं के साथ साथ गरीबी रेखा से नीचे की परिवारों की महिलाओं, निराश्रित और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। अब यह भी समझ लीजिए कि यूपी सरकार महिलाओं पर इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रही है। इसका जवाब जानने के लिए यह आंकड़े ध्यान से देखें। यूपी में महिला मतदाताओं की संख्या करीब 6 करोड़ 9 लाख है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के पीछे महिला मतदाताओं का अहम रोल रहा है। लोक नीति के चुनाव के बाद किए गए सर्वे में पता चला है कि समाजवादी पार्टी के मुकाबले बीजेपी को 13% अधिक महिलाओं का वोट मिला। उस चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा था। 2022 के चुनाव में पुरुषों का मतदान प्रतिशत 59.34% था, जबकि महिलाओं का 62.22% रहा। उत्तर प्रदेश सरकार की चुनाव पूर्व इस संभावित योजना को लेकर सियासी टकराव भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि बीजेपी के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा। बीजेपी का एक और जुमला, यूपी की महिलाओं को 20,000 रुपए देंगे। बीजेपी की पाप की कमाई को यूपी की धार्मिक महिलाएं कभी नहीं लेंगी। बाकी इस मामले में जुबानी तीर भी खूब छोड़े जा रहे हैं, उन पर हमने ये रील तैयार की। हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था, और हमने ये भी देखा महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। हम बिल्कुल वेलकम नहीं करते हैं चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। चुनाव आते ही कह रहे हैं 50,000 रुपए देंगे, 30 पहले देंगे, 10 बाद में देंगे। अरे बिहार में भी आपने ऐसे ही पैसे दिए थे, उसके बाद उस पैसों को वसूल रहे। बिहार में आपने कहा था 2 लाख रुपए चुनाव के बाद देंगे, किसी एक भी जीविका दीदी को नहीं दिए, और अब तो 10,000 रुपए भी वसूली की बात चल रही है।